नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पेपर सेकंड में बीटा फंक्शन, और आज बीटा फंक्शन को हम कुछ आगे बढ़ाएंगे, कुछ रिलेशन इसके पढ़ेंगे हम बीटा फंक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास और रिलेशन पढ़ते हैं बीटा फंक्शन का। लास्ट वीडियो में मैंने उस रिलेशन को बोर्ड पर लिखा था, आज मैं लिख देता हूँ उस रिलेशन को कि हमें क्या प्रूव करना है। रिलेशन इन बीटा फंक्शन, यानी बीटा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है आपस में, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा एक रिजल्ट है कि बीटा एम एन इजिकल टू बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन के इक्वल। ये रिजल्ट को आज हम प्रूव करेंगे। ये रिजल्ट है कि बीटा एम एन किसके इक्वल है, बीटा एम एन प्लस वन एन एंड बीटा एम एन प्लस वन के इक्वल। इस रिलेशन को आज हम प्रूव करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, तो इसे हम प्रूव करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ रिजल्ट जो बीटा फंक्शन के रिजल्ट थे, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, वो याद होने चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का रिलेशन बताया था। तो बीटा फंक्शन का जो गामा फंक्शन से रिलेशन था वो ये था कि बीटा एम एन इजिकल टू गामा एन एन अपॉन गामा एन प्लस एन। बीटा फंक्शन का जो गामा से रिलेशन था वो ये आया कि बीटा एम एन इजिकल टू था गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हमने जो अभी रिलेशन लिखा था, हम उसको प्रूव करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे के जितने भी रिलेशन हैं, आपको अगर निकालने हैं या कोई सवाल सॉल्व करना है, तो पीछे के फॉर्मूलों को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और उनको हमेशा के लिए याद रखना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं रिलेशन को। तो देखिए, रिजल्ट में फिर से लिख देता हूँ। हमारे पास रिजल्ट है प्रूव करने के लिए कि बीटा एम एन इजिकल बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन के इक्वल होता है। ये रिजल्ट हमारे पास है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसमें जितने भी फॉर्मूलों का यूज हो रहा है उसे मैं एक तरफ पहले समझा देता हूँ। जो आप लोग पढ़ चुके हैं उस फॉर्मूले को आप याद रखें। एक तो अभी मैंने बोर्ड पर लिखा था, गामा फंक्शन से रिलेशन इसका क्या होता है कि बीटा एम एन होता है गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन। एक तो ये रिजल्ट हमारा काम देगा यहाँ पर। और एक फॉर्मूला हमने गामा फंक्शन में प्रूव किया था कि गामा एन प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी। गामा एन प्लस वन की वैल्यू निकल कर आई थी हमारी एन गामा एन। ये हमने प्रूव किया था। जब गामा फंक्शन पढ़ा था तब हमने प्रूव किया था कि गामा एन प्लस वन इजिकल टू कितना होता है, एन गामा। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज हम इस कंडीशन में करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आएगा। लेकिन पिछले फॉर्मूले आप लोगों को सब याद होने चाहिए। मैं इनको मिटा रहा हूँ, उनको मैं साइड में लिख दूंगा ताकि यूज करते टाइम आपको ध्यान रहे। तो देखिए, हम सबसे पहले वैल्यू निकाल रहे हैं बीटा एम प्लस वन कॉमा एन। हम तीनों की वैल्यू निकाल देंगे, इसकी प्रूव करने के लिए। देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो एलएचएस लेकर चलें, आरएचएस ले आए, या आरएचएस लेकर चलें, एलएचएस ले आए, या फिर दोनों को लेकर चलें और दोनों के आंसर इक्वल ले आए। ये प्रूव करने के तरीके होते हैं। तो हम यहां से राइट साइड ले रहे हैं और इनकी वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे ताकि आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आए। तो देखिए, हम सबसे पहले बीटा एम प्लस वन कॉमा एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जैसे बीटा एम एन की वैल्यू होती थी, बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती थी, बीटा एम एन का गामा से रिलेशन था गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। देखिए, मैं इधर क्रॉस कर देता हूँ। ये बीटा एम एन की वैल्यू थी जिसका यूज हमें यहाँ करना है। तो इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें
तो हमारा केवल अंतर इतना है कि n तो हमारा सेम है, केवल m जो चल रहा था उसकी जगह पर m+1 लिखा हुआ है। तो इसके फॉर्मूले में हमें क्या करना होगा, इसके फॉर्मूले में हमें m की जगह पर केवल m+1 पुट करना है और n को वैसा का वैसा ही छोड़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट निकालें तो क्या निकल कर आएगा, देखिए सबसे पहले गामा m, तो गामा m की जगह पर तो हमारा m+1 है, तो मैंने m+1 कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है गामा n, तो मैंने गामा n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या था, गामा m+n है, तो सबसे पहले m की जगह पर हम क्या लिखेंगे, m+1 लिखेंगे, मैंने m+1 लिख दिया, प्लस n की जगह पर क्या लिखेंगे, n को वैसे ही छोड़ना है तो मैंने n, ठीक है। तो ये एक तरीके का बीटा mn का जो फंक्शन था, गामा फंक्शन से जो इसका रिलेशन था उसके आधार पर हमने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सेट करते हैं इसको। ये लिखा हुआ है m+1 गामा n, प्लस नहीं है इसमें, गामा n अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख दूं m+n+1, पर को इधर कर रहा हूँ n को इधर कर रहा हूँ, बाकी चीज वैसी की वैसी लिखी। तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया, इसका पहला पार्ट ले लिया और उसमें गामा फंक्शन से जो रिलेशन होता है बीटा का उसको अप्लाई कर दिया। अब सेकंड फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, बीटा mn+n। अब देखिए यहाँ मैंने एक रिजल्ट और आप लोगों के लिए लिखा था, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसका भी यहाँ पर यूज हो रहा है। वो रिजल्ट था जब हमने गामा फंक्शन पढ़ा था, जब हमने गामा फंक्शन पढ़े थे तो ये हम लोगों ने रिजल्टों को प्रूव किया था। ये रिजल्ट था गामा n+1 इक्वल टू, हमारा आंसर निकल के आया था n गामा n। ये रिलेशन गामा n+1 इक्वल टू क्या था, n गामा n। तो देखिए जरा, यानी कि यहाँ पर कोई टर्म्स हो, कोई नंबर हो और उसमें 1 ऐड हो रहा हो तो हम उसको n गामा n लिखते हैं। अब अगर हम इसमें अप्लाई करें, n की जगह पर क्या पुट कर दिया, यहाँ पर m है, तो गामा m+1 की वैल्यू क्या होगी इसके आधार पर, m गामा n। तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ m गामा n। ये मैंने किस फॉर्मूले का यूज कर दिया, इस फॉर्मूले का मैंने यूज कर दिया है कि n+1 को लिखते हैं m गामा n, तो m+1 को लिखेंगे m गामा n। अब ये गामा n हमारा अलग से चल रहा है, तो इस गामा n को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब आगे अपॉन में देखिए, अपॉन में लिखा है गामा m+n+1। तो इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ हम वापस आ रहे हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है n क्या चीज एक नंबर है, m भी एक नंबर है। तो यहाँ लिखा हुआ है गामा n+1, +1 होना चाहिए, अगर +1 है तो हम उसको ऐसा तोड़ देते हैं n गामा n। तो देखिए अगर यहाँ पर n की जगह पर मैं कुछ और नंबर ले लूं, n की जगह पर मान लीजिए मैंने ले लिया x+y, n की जगह पर क्या लिया है मैंने x+y ले लिया, और +1 जो हमारा चल रहा है वो वैसा का वैसे ही गामा है। n की जगह पर क्या लिया x+y और 1 वैसा का वैसे ही, तो हमारा आंसर क्या निकल गया n गामा n। क्या निकल के आएगा हमारा x+y गामा x+1। देखिए हमारा आंसर होता था n गामा n, और n की जगह पर क्या पुट है x+y, तो हमने क्या लिख दिया x+y पुट कर दिया n की जगह पर, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो n चल रहा था उसकी जगह पर लिखा है m+n, और ये प्लस का मान अपना अलग से लिखा हुआ, तो फॉर्मूला सेट हो रहा है उसके अंदर। तो आंसर क्या निकल के आएगा इसका आंसर निकल के आएगा इसके आधार पर क्या निकल के आएगा m+n, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ गामा m+n। क्या फॉर्मूला लगा दिया, n गामा n वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। रिजल्टों को बिल्कुल आप याद रखें, उसके आधार पर ही सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। बाकी सवाल में इतना कुछ खास है नहीं, दोनों रिजल्टों का हमने यूज कर दिया और एक रिजल्ट निकाल दिया। इसको मैं समीकरण 1 देकर छोड़ देता हूं, इसको मैंने समीकरण 1 देकर छोड़ दिया।
अब हमारी जो वैल्यू अभी तक निकल कर आई है वो इसकी वैल्यू निकल के आई है, बीटा m प्लस 1 n की वैल्यू निकल कर आ गई, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब हम किसको लेंगे, अब हम इसको लेने वाले हैं, इसकी भी वैल्यू निकाल देंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इधर का पूरा आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगली वैल्यू निकालना, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इस आंसर को हम इधर लिख देते हैं साइड में। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, और ये जो समीकरण 1 बना है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, देखिए बीटा m प्लस 1 n की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है, और वो वैल्यू कितनी आई है, m गामा n बटे में अपना आया है m प्लस n गामा m प्लस, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसको हम यहाँ छोड़ रहे हैं और इसको मैं साफ कर रहा हूं ताकि सेकंड वैल्यू में निकाल सकूं। देखिए, तो अगली वैल्यू हम ले रहे हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो अगली वैल्यू हम ले रहे हैं, हमारी अगली वैल्यू चली आ रही है कि बीटा n प्लस 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे बीटा n का। चेंज कितना रहेगा कि m की जगह पर तो m पुट करना है और n की जगह पर हमें n प्लस 1 पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, इसी गामा रिलेशन का, जो बीटा से रिलेशन जिसका था वही फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए m की जगह m पुट करना है तो ये तो आ गया हमारे पास गामा m, और n की जगह पर n प्लस 1 पुट करना है तो ये आ गया n प्लस 1 अपॉन में नीचे क्या आएगा, देखिए m को वैसे ही छोड़ना है तो m को वैसे ही छोड़ दिया, n की जगह पे n प्लस 1 रखना है तो n प्लस 1। अभी तो हमने कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूले को ही सेट किया है, आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए ये गामा है, ये वैसा का वैसे ही छोड़ दिया गामा है। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले को हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला क्या देता है आंसर हमें, n गामा है, इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं n गामा n, ये n गामा n। और ये वाला जो टर्म्स है, इससे पहले जो समीकरण 1 बनाया था उसमें भी यही रिजल्ट था, ये रिजल्ट सेम है, और इसका आंसर क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या आएगा, m प्लस n गामा m प्लस। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने रख दी और हमने बीटा m n प्लस 1 का आंसर निकाला। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और इस रिलेशन को अब हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आया है, ये रिजल्ट भी यहाँ लिख देता हूँ मैं कि बीटा m n प्लस 1, ये आंसर हमारा क्या निकल के आया है, हमारा आंसर निकल के आया है m n गामा n m प्लस n और गामा m प्लस n। ये हमारा समीकरण 2 निकल के आया, तो हमने समीकरण 2 इसको नाम दे दिया और अलग से। अब आगे सॉल्व करना है, इस रिजल्ट को मिटा जो हमने प्रूव कर दिया है, और ये फॉर्मूले जो अप्लाई किए थे इनको भी मैं अब मिटा रहा हूं यहाँ से। फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बार बार याद रखना है, सभी सवालों में यही फॉर्मूले यूज होंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए अब हम इन दोनों को ऐड करें, तो हमारे पास अब रिजल्ट किसका है, बीटा m प्लस 1 n का। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और किसका है, बीटा m n प्लस 1। इन दोनों के ही आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, इनके आंसर ये लिखे हुए हैं, इनको हम यहाँ सेट कर देते हैं। इसका आंसर क्या थे, देखिए इसका आंसर आया था हमारा m गामा m और गामा n, अपॉन में था m प्लस n गामा m प्लस n। इसको हम ऐड कर रहे हैं बीटा m प्लस की वैल्यू में, तो ये क्या थी, m n गामा n अपॉन
इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इसको मिला देते हैं। ये जो हमारे आंसर आए थे इनको हम साफ कर देते हैं और अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए ऐड करते हैं हम। सबसे पहले एलसीएम अगर देखें इनका, एलसीएम तो सेम आ रहा है, एलसीएम सेम है तो उसको एक बार देख लेते हैं। क्या आएगा हमारा एलसीएम? m प्लस n गामा m प्लस n। ये हमने एलसीएम ले लिया। ऊपर क्या आएगा? अब जरा गौर करें, ऊपर के टर्म्स शायद सेम है। क्या लिखा हुआ है? गामा m गामा n गामा n, इसमें भी नहीं, थोड़े से चेंज है। देखिए एलसीएम सेम है लेकिन कुछ टर्म्स अलग हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर गामा m और गामा n जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या? गामा m और गामा n, उसको हम अलग से लेंगे। ये देखिए हमने कॉमन निकाल दिया, गामा m और गामा n हमने कॉमन निकाल दिया दोनों में से। तो फिर अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा m प्लस n। ये हमारा रिजल्ट आएगा। एलसीएम सेम था, एलसीएम को हमने वैसे ही लिख दिया। इनमें से गामा m और गामा n थे, तो गामा m और n हमने कॉमन निकाल दिए। अंदर बचा m प्लस n, तो ये m प्लस n लिखो। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है, m प्लस n से ये m प्लस n कैंसिल। तो फिर बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा हुआ है गामा m गामा n बटे गामा m प्लस n। ये हमारे पास रिजल्ट बच गया है। और गौर से देखिए, ये तो हमारा बीटा फंक्शन का गामा फंक्शन से रिलेशन आ गया है। ये तो रिलेशन था, ये फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पर लिखा था। ये फॉर्मूला क्या था हमारा कि बीटा mn इक्वल टू क्या होता है? गामा n बटे गामा m प्लस n। ये रिलेशन होता था, ये रिलेशन आ गया। तो इसकी जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर दें? बीटा mn। बीटा mn, ये तो बीटा mn की वैल्यू है जो आई है। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो चुका है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी, उसको ऐड करते गए और लास्ट में जो रिजल्ट आया वो क्या आया? बीटा mn। तो ये इक्वल में हमें क्या प्रूव करना था? बीटा mn। बड़े आसानी से ये सॉल्व हो गया। केवल आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूले याद रखना है। दो फॉर्मूले थे, एक बीटा फंक्शन का गामा फंक्शन से क्या रिलेशन है, एक तो ये, और दूसरा गामा फंक्शन यानी गामा m प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है? m गामा n। जो भी फॉर्मूले मैंने खुद प्रूव करवाए थे वो तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि मैंने वही उन्हीं फॉर्मूलों को प्रूव करवाया जो आगे के सवालों में यूज होंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा बीटा रिलेशन, कंप्लीट हो गया। अगला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी के आगे, देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा गामा फंक्शन का द्विगुणक सूत्र। देखिए क्या है हमारा अगला रिजल्ट? गामा फंक्शन का, गामा फलन का द्विगुणक सूत्र। ये हमारा अगला रिजल्ट दिया होगा, इसको हम कंप्लीट करते हैं। डबल मल्टीप्लाई फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। ये हमारा अगला रिजल्ट है। गामा फंक्शन का द्विगुणक सूत्र हम लोग प्रूव करने वाले हैं। देख लेते हैं, अगला टॉपिक वही है शायद आपका, क्योंकि बीटा फंक्शन के रिलेशन के बाद वही आता है। जी हाँ, बिल्कुल वही है। मैं फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कि गामा फलन का द्विगुणक सूत्र क्या है। ये रिजल्ट है गामा m प्लस 1/2। क्या है? गामा m प्लस 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू आप जानते हैं √π होती है। रिजल्ट है हमारे पास प्रूव करने के लिए √π 2 to the power 2m-1। एक बार चेक करें, 2 to the power 2m-1 बिल्कुल ठीक, और गामा 2m। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है
ये हमारा क्या है, गामा फलन का द्विगुणक सूत्र है, डबल मल्टीप्लाई फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसको हमें प्रूव करने के लिए फिर से पुराने फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, तो उन रिजल्टों को याद रखना है। पुराने फॉर्मूले आप जितने ज्यादा पढ़ेंगे आपको फॉर्मूले को प्रूव करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। तो एक बार रिजल्ट को फिर से देख लें, याद करने की कोशिश करें, फिर हम इसको प्रूव करें। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, गामा m प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 टू द पावर 2n माइनस 1 एंड गामा 2m। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूले को मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रूव करना या फिर याद करना इस रिजल्ट को, और रिजल्ट था हमारे पास कि बीटा mn यानी कि गामा n बटे गामा m प्लस n इजिकल, ये रिजल्ट था। इसको बीटा mn भी बोलते हैं, आप लोगों को पता है, ये भी मैं बार बार लिख रहा हूँ। ये बीटा का गामा फंक्शन से रिलेशन था, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा cos टू दी पावर 2n माइनस 1 थीटा एंड d थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास था। हम बुक में देख लेते हैं किस पेज नंबर पे था, और मैंने आप लोगों को टिक लगवाया था कि इसको आप प्रूव करेंगे या फिर याद करेंगे। ये था पेज नंबर 14 पर, सी पेज राइटर की बुक पेज नंबर 14 पर ये था कि बीटा mn इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पाई बाई 2 sin टू द पावर 2m माइनस 1 cos टू द पावर 2n माइनस 1 d थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास था, इसका हम यूज करेंगे। मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आपको पुराने जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल याद रखें। तो देखिए फॉर्मूला हमारा गामा सूत्र क्या है, m प्लस 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। और उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, हम बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला था, बीटा फंक्शन का गामा फंक्शन से रिलेशन है, इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर अगर ये है तो इसका आंसर भी तो यही होगा। तो हमने रिलेशन बनाकर लिख दिया, और ये हमारा वही फॉर्मूला है जो पीछे हम प्रूव कर चुके हैं या याद कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अब हम इसे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, पीरियड के हिसाब से हमें इसे जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा जनरल रूप से देख लें कि हमें प्रूव क्या करना है और कैसे प्रूव करें। तो अभी तो देखिए ये बीटा mn लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको तो हम हटा दें क्योंकि बीटा mn की वैल्यू हमारे पास है। ये बीटा mn की वैल्यू जो होती है, गामा फंक्शन से रिलेशन क्या होता है, गामा n बटे गामा m प्लस n। इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो जरा गौर से देखें, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, गामा n। तो ये रहा हमारे पास गामा n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, m प्लस 1/2। तो यहाँ पर जो n है ये हमारे पास सही वैल्यू नहीं दी हुई है, इसको हमें सेट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब मैं इस फॉर्मूले को लेकर स्टार्ट करूंगा और इसे प्रूव करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया पूरे को, और हम अब रिजल्ट लिख रहे हैं हमारा वापस से, सॉल्व कर रहे हैं द्विगुणक सूत्र को। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा cos टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा इजिकल। अब देखिए इसके आगे 2 होता था, उस 2 को मैं इधर पहुंचा तो वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इधर क्या रहेगा, गामा m बटे गामा m प्लस। ये रिजल्ट हमारा चल रहा था, इसको हमने वैसा का वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब हम इस पर प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने माना पुट 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या पुट कर रहे हैं हम, 2m माइनस 1 n कर देते, सॉरी n कर देते क्योंकि n की वैल्यू हमें चेंज करनी है। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं हम, 0। तो यहां से अगर n की वैल्यू निकालें, केवल हम दो ही मान रखेंगे, एक तो ये वैल्यू, एक वैल्यू और आएगी n इक्वल टू m, केवल दो ही वैल्यू आपको रखनी है। ध्यान रखें पहली वैल्यू क्या है, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी n वाले टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं।
तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 2n = 1, n = क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन लिया 2n - 1 = 0 और n की वैल्यू निकाली। अब ये जो n की वैल्यू आ गई है, सब जगह हम n की जगह पर ये पुट कर देंगे, सब जगह पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है उसको हम देखें। ये तो आया हमारे पास 0 to π/2। आगे देखिए sin 2m - 1, इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ देखिए जैसे ही मैं 2n - 1 की जगह पर 0 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू तो पूरी cos to the power 0 हो रही है, और cos to the power 0 रही तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 हो गया ये, फिर बचा क्या अपने पास केवल d थीटा बचा हुआ। तो मैंने ये लिख दिया थीटा और लिख दिया मैंने d थीटा। ठीक है, इक्वल उधर देखें तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 1/2 गामा m और n की वैल्यू कितनी है देखिए 1/2 है, तो उधर n की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं 1/2। नीचे देखिए m + n, तो हम क्या लिखते हैं m + n की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया 1/2। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, केवल हमने n की जगह पर 1/2 पुट किया है। तो यहाँ पर तो n की जगह 1/2 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, cos की पावर 0 हो जाएगी और किसी की पावर 0 होती तो 1 हो गया। ये वाला टर्म्स वैसे ही लिखा है, d थीटा वैसे ही है, और n की जगह पर हमने यहाँ पर भी 1/2 पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू हम जानते हैं ये √π होती है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमारा ये हो गया। दूसरा रिलेशन इसको मिटाने के बाद एक बार हम रिजल्ट देख लें कि कहाँ तक प्रूव करना है, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ देखते जाए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, केवल वैल्यू रखनी है। तो इसी के आगे मैं लिख देता हूँ 1/2 गामा m, इसकी वैल्यू कितनी होती है √π, और अपॉन में क्या चल रहा है गामा m + 1/2। तो इसको मैं समीकरण 1 देकर छोड़ देता हूँ। तो पहला रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे दूसरा रिलेशन निकालेंगे। तो यह आंसर याद रखना है, sin to the power 2m - 1 थीटा की वैल्यू ये आई है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, और इस वैल्यू को मैं मिटा रहा हूं। इस वैल्यू को कहां लिखते हैं हम, इधर साइड में लिख देते हैं। इस वैल्यू को कहां लिखते हैं हम, साइड में लिख देते हैं कहीं पर। यहां लिख देता हूं कि हमारे पास 0 to π/2 लिमिट थी, और sin to the power 2m - 1 थीटा d थीटा है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई 1/2 गामा m √π और गामा m + 1/2। ये आंसर निकल के आया था, एक बार चेक कर लें, यही आंसर आया था क्या हमारा। ठीक है, यही आंसर निकल के आया था। अब सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू में आपको केवल पुट करना है n = m पुट करना है। n की जगह पर m पुट कर दीजिए सब जगह। तो क्या क्या बन जाएगा देखिए, लिमिट 0 to π/2 आ जाएगी, n की जगह m पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा sin 2m - 1 थीटा, ये तो वैसा कर वैसे, cos भी ये बन जाएगा 2m - 1 थीटा। n की जगह m पुट कर दिया, इधर क्या चल रहा है आपका d थीटा, इधर क्या बनेगा 1/2 गामा m, n की जगह पर भी m अपॉन यहाँ पर भी m + m। तो मैंने कुछ नहीं किया, केवल n की जगह पर हमने क्या किया है m पुट कर दिया, सब जगह n की जगह पर क्या पुट है m पुट। आगे अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ देखिए sin थीटा cos थीटा, और इन पे जो घातें हैं वो सेम है। तो ये जब घातें सेम होती है तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, 0 to π/2 एक ही टर्म्स लिखूंगा मैं, 2 लिख देता हूँ अंदर, और ये बनेगा आपके पास sin थीटा, ये बनेगा आपके पास cos थीटा, और दोनों की पावर क्या बना देता हूँ मैं 2m - 1 और d थीटा। देखिए जरा, मैंने sin को भी अंदर ले लिया, cos को भी अंदर ले लिया, होल पावर 2m - 1 लिख दिया, और 2 को भी इसमें सेट कर दिया। तो 2 की पावर 2m - 1 का आपने मल्टीप्लाई किया है सीधी सी बात, तो उसका डिवाइडेशन भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा।
किसका, टू दी पावर 2m माइनस 1 का डिवाइडेशन हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये टर्म्स वैसे ही चल रहा है। इधर वाले को देख लेते हैं, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये तो 1/2 है, गामा m और गामा m मिलकर गामा m स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारे पास गामा 2m, m और m जुड़ गए तो वो क्या बन गए, गामा 2m बन गए। आगे देखिए, अब मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ जो हमें प्रूव करना है, या जो हेडिंग है हमारी, इस रिजल्ट को हम बचाए हुए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमारा एक नया रिजल्ट निकल कर आ गया। इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा सेट कर दें, इसको मैं उधर पहुंचा देता हूं। ये क्या टर्म्स बनेगा हमारे पास, 0 टू पाई, ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गया, sin 2 थीटा बन गया, sin 2 थीटा। उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 2m माइनस 1, और क्या चल रहा है, d थीटा इक्वल 1/2, ये वाला 1/2, जबकि ये 2 टू द पावर 2m माइनस 1 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, 2 टू द पावर 2m माइनस 1, ये वाला टर्म्स ऊपर चला गया, और क्या बचा हमारे पास बचा है गामा m का स्क्वायर और गामा 2, ये अभी हमारे पास बची। अब आगे का इसको मिटा दें। अब देखिए थोड़ा सा हम सेट कर दें, ये 2 थीटा लिखा हुआ है, तो 2 थीटा को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। 2 थीटा को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। लेट 2 थीटा इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 d थीटा इज इक्वल टू dt। तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले तो लिमिट चेंज होगी, 0 रखते हैं तो 0 आएगा, π/2 रखते हैं तो पाई आएगा, ये लिमिट हमने चेंज कर दी। sin 2 थीटा और 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, sin t बन गया। sin t की पावर बन जाएगी हमारी 2m माइनस 1, ये बन गई, और d थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt/2, तो dt/2 ये 1/2 मैंने बाहर है। तो पूरा सवाल सेट हो चुका है, और d थीटा की जगह dt/2 किया तो अपॉन में आ गया, इधर कर दिया, और उधर हमारे पास क्या आंसर चल रहा है हमारा, 2 टू द पावर 2m माइनस 1 अपॉन 2 गामा m का होल स्क्वायर एंड गामा 2, ये रिजल्ट हमारे पास अलग से चल रहा है, इसको हमने अलग से। अब देखिए सबसे पहले तो ये अपॉन में 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया, और ये जो पाई है इसको मैं वापस से π/2 बना रहा हूं, तो इसको अगर हम लिमिट को 0 टू π/2 बना दें तो क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइडेशन करना पड़ेगा बाहर। ये प्रॉपर्टीज हैं 12th क्लास में इंटीग्रेशन की। यहाँ हमारे पास क्या है, sin t है, 2 टू द पावर 2m माइनस 1 है dt। इधर क्या चल रहा है हमारा, 2 टू द पावर 2m माइनस 1 अपॉन में कुछ बचा नहीं है, गामा m का होल स्क्वायर, और अपॉन में है गामा 2m, ये गामा 2m है। इस 2 का मल्टीप्लाई फिर हम इधर कर देते हैं, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा। देखिए जरा, इस 2 की पावर है 1, और यहाँ देखिए 2 की पावर है -1, तो जब ये ऊपर गुणा होगा तो प्लस पॉजिटिव चार्ज लेगा, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल 2 टू द पावर 2m बचेगा। ठीक है, तो वो रिजल्ट मैं यहाँ इसी के नीचे लिख देता हूँ, क्या बच गया हमारे पास, 0 टू π/2, रिजल्ट क्या बच रहा है, 0 टू π/2 sin t की पावर 2m माइनस 1 dt इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया था, तो क्या बच रहा, 2 की पावर 2m बची हुई है, गामा m का स्क्वायर बचा हुआ है, और अपॉन में गामा 2m बचा। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास बचा हुआ है। इस रिजल्ट को मैं वापस ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इस रिजल्ट को हम वापस ऊपर लिख देते हैं, जो लास्ट में रिजल्ट आया है। हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आया है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। रिजल्ट क्या है हमारे पास, 0 टू π/2 sin t की पावर हमारे पास आया है 2m माइनस 1
dt इज इक्वल टू 2 to the power 2m गामा m का स्क्वायर अपॉन 2 गामा। ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आया है। ये देखिए टी में फंक्शन है, तो जरूरी नहीं हम इसे टी में रखें, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वापस इसको थीटा में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा साइन। मैं टी की जगह पर थीटा पुट कर रहा हूँ केवल, तो क्या बनेगा साइन थीटा 2m - 1 d थीटा इज इक्वल टू 2 to the power 2m गामा m to the power स्क्वायर एंड गामा 2। ये रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया। इसको हम मिटा ठीक है। देख आगे देखते हैं। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 हमारे पास पहले बन चुका था, ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 ये लिखा हुआ ये देखिए बोर्ड में, तो वो भी था 0 to π/2 लिमिट थी, sin टू द पावर 2m - 1 था। बिल्कुल यही रिजल्ट था, वो देखिए ये वाला रिजल्ट बिल्कुल सेम है। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर देते हैं। तो इसका जो रिजल्ट था वो क्या था 1/2 गामा m √π बटे गामा m + 1/2। ये समीकरण 1 का रिजल्ट था। क्योंकि LHS दोनों के बराबर है इसलिए हम RHS को बराबर करके लिख रहे हैं। इज इक्वल टू इसका आंसर क्या आया हमारे पास निकल के 2 to the power 2m गामा m का स्क्वायर अपॉन 2। ये रिजल्ट हमारे पास निकलता है। तो दोनों समीकरणों को हमने इक्वल कर दिया। अब कैंसिल कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए ये गामा m से एक गामा m कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं उधर, तो ये देखिए गामा m चल रहा है हमारे पास, तो ये लिखा मैंने गामा m + 1/2। जैसा हमें प्रूव करना था उसी के आधार पर हम उसी डिजाइन में सेट कर रहे हैं इसको। गामा m + 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया इक्वल टू। अब देखिए इधर क्या क्या बचा, इधर सबसे पहले तो √π है, ये मैंने √π लिख दिया। ये गामा 2m का भी इधर गुणा होगा, तो ये लीजिए गामा 2m भी इधर लिख दिया अपॉन में हमारा 2 चल रहा है तो ये 2 चल दिया। और देखिए ये 2 to the power 2m भी अपॉन में आएगी, तो हमारे पास रिजल्ट कितना 2 to the power 2m और ये 2, तो 2 to the power 2m + 1 हो गया। ये रिजल्ट क्या हो गया 2 to the power 2m + 1। ठीक है। अब हमारा आंसर चेक करते हैं कि हमें आंसर क्या निकालना था। हमारा क्या फॉर्मूला था √π। ये थोड़ा हमारा मिस्टेक हो रहा है, ये 2m + 1 था या माइनस था, अभी देख लेते हैं। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हम वापस से देखें। इसका मल्टीप्लाई हमने इधर किया था, ये 2 to the power m था, ये 2 कहां से आया था, ये 2 शायद गड़बड़ कर रहा है, यहाँ माइनस आना चाहिए अपने रिजल्ट में, कहीं मिस्टेक हो रही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। अपने समीकरण 2 से ही आया गया। अपना जो समीकरण 2 था गामा m² 2 to the power गामा m 2m - 1, यहाँ पर तो रिजल्ट सही है। यहाँ जो 2m - 1 आया था, देखिए यहाँ पर अगर 2 to the power 2m - 1 रिजल्ट लिखा हुआ है और अपॉन में 2 लिखा हुआ है, तो ये 1 है। अरे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 से 2m - 1, यहाँ थोड़ा रिजल्ट गड़बड़ आया है। ये 2m प्लस, अब हमने मिटा भी दिया है उसको। ये मल्टीप्लाई कहाँ हुआ था, 1 मिनट रुक जाए। इस रिजल्ट को हम वापस चेक कर लेते हैं। हमारे पास था गामा m² ये सही आया था, गामा 2m सही आया था, और ये जो 2m - 1 था ये हमारा यहाँ आ रहा था। ये हमारा कहाँ आ रहा था, 2m - 1 यहाँ आया था, और यहाँ हमारा 2 था। ये रिजल्ट आया था हमारा। तो हमने डायरेक्टली इसको वहां पहुंचा के इसको कैंसिल कर दिया था। ये रिजल्ट पर गड़बड़ थी थोड़ी सी, तो इसको हम वापस वहीं सेट कर रहे हैं। इसको हम 2 कर देते हैं, इसको मैं वापस लिख दूंगा। ये था 2 to the power 2m -
2 टू दी पावर 2m-1 ये था रिजल्ट। तो अब यहाँ लिख दिया मैंने इसकी वैल्यू, इसको अब हटाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारे पास माइनस प्लस में, कि देखिए ये गामा एम चल रहा है, ये ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना था हमें यहाँ पर, फिर उसको लिखना। अब कर देते हैं, ये क्या बनेगा देखिए 2 टू दी पावर 2m-1 बनेगा ये वाला, यहाँ मल्टीप्लाई, और गामा एम स्क्वायर वैसा का वैसा, और ये चल रहा था हमारा गामा 2। और इसका जो रिजल्ट आया था समीकरण 1 का, सॉरी समीकरण 2 का रिजल्ट लिख चुके हैं हम। 1 का रिजल्ट जो आया था वो हमारा आया था 1/2 गामा एम अंडर रूट पाई अपॉन गामा 1 प्लस 1 एम प्लस, ये रिजल्ट हमारा समीकरण 1 का था, ये 2 कर देता हूं मैं, और ये रिजल्ट किसका था 1 का, ये आया है 1। ठीक है, इनको कैंसिल करना था हमें, यहाँ हमने गड़बड़ कर दी थी। जब हम इसको ऊपर ले गए थे तो इससे हमने 1 को कैंसिल कर दिया, जबकि इसकी पावर भी 1 थी, ये ऊपर जाके माइनस का ही टर्म्स बनता, -2 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं हम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या गामा एम से गामा एम कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आया हमारे पास गामा एम, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बना m प्लस 1, और उधर क्या चल रहा है हमारा अंडर रूट पाई चल रहा है, अंडर रूट पाई चल रहा है, ये गामा 2m बन जाएगा ऊपर जाकर, और ये मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो 2 टू दी पावर 2m-1, ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, अब हम मैच करा लेते हैं रिजल्ट को, बिल्कुल सही रिजल्ट आया। कहाँ मिस्टेक थी, ये जो 2m-1 था इसको हम यहाँ ले जाकर इस 2 से हमने उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था, जबकि ये -1 था, ये भी ऊपर जाके -1 ही बनेगा, यानी -2 बन जाता, हमने -2 नहीं किया, उसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ हमने सुधार कर दिया, और बाकी रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है। तो रिजल्ट में कुछ नहीं था, आपको केवल n की जगह पर 1/2 पुट करना था, 1/2 पुट करना है, और दूसरे रिजल्ट में n की जगह पर m पुट करना है, और दोनों जो इक्वेशन आ जाएंगी उनको इक्वल करके लिख देना है, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा गामा का द्विगुणक सूत्र। तो ये रिजल्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके कुछ सवाल लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।